मदीना से बाहर भी निकले, फिर मक्का भी आए कितनी दफा, वहां पर भी सूरतें हैं, लेकिन फिर उन्हें मक्की नहीं कहा गया, लेकिन उन सबको जो हिजरत के बाद हैं उन सबको मदनी सूरत कहकर रेफर किया गया। अब वो क्या है, क्योंकि मक्का में तौहीद आ चुका था, नमाज कैसे पढ़नी है और ईमान क्या है, अल्लाह क्या है और ये पूरी कायनात, ये सब कुछ काफी हद तक सब कुछ डिफाइन हो चुका था। लोगों का ईमान उस वक्त मजबूत भी हो चुका था। अब जब वो मक्का से मदीना गए तो वहां पर उसको चलाना कैसे, वो एक सिस्टम, वो एक कानून, वो हम सबसे ज्यादा मदनी सूरतों में देखेंगे कि वो पूरा एक कानून जो है वो मदनी सूरतों में ही डिफाइन किया गया। क्योंकि वहां पर जब वो मक्का में थे उस वक्त कोई कानून नहीं था, उस वक्त इबादत कैसे करनी है और तौहीद क्या है, ये चीज थी सबसे ज्यादा। लेकिन जब हम मदीना गए तो उस वक्त उस दीन पर चलना कैसे, वो कानून, वो सारे कानून वहां पर मदीना में डिफाइन किए गए। फिर हम ये फीचर देखते हैं कि जो लोग थे, क्योंकि जब आप मक्का से मदीना आए उस वक्त तक काफी फैल चुकी थी आपकी बात आगे पीछे के दूसरे शहरों में, तो वहां से जो जूश थे और जो क्रिश्चियंस थे वो आना शुरू हो चुके थे। जो मुनाफिकीन थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि ये झूठा साबित करे, उसके लिए उन्होंने आकर इनको अपने लिए कॉल किया कि डिबेट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो हम जितनी भी सूरतें उस वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी वो इसलिए ताकि आप उनको जवाब दे सकें। उन्होंने पूछा कि रूह क्या चीज़ होती है, ये कुरान तो कैसे है और अल्लाह कौन है और हज़रत ईसा कौन थे, हज़रत मूसा कौन थे, क्या हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है। तो ये सब चीज़ें, जो ये बात भी अल्लाह ने क्लियर की कि जो हज़रत ईसा है वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो भी हज़रत आदम की तरह ही इंसान है जिन्हें मट्टी से पैदा किया गया, बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें मदनी सूरतों में ही मिलेंगी, मक्की में नहीं, ये सब मदीना में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील की गई। फिर उसके बाद जो वहाँ के मुनाफिकीन थे उनके ऊपर बहुत सारी डिटेल से सूरतें आई हैं। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जो इस्लाम था, जो उस वक्त के मुस्लिम थे वो स्ट्रांग हो चुके थे। वो कितने ऐसे वहाँ के मुनाफिकीन थे या जो नॉन मुस्लिम्स थे वो कन्वर्ट हो गए थे, वो खौफ से हुए थे, उनके दिल में कुफ्र था। तो वो चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफाइन करने, बताने के लिए या उन्हें रेफर करने के लिए, उनको आगाह करने के लिए कि ये जो कुछ ऐसे मुसलमान बन गए हैं जिनके अंदर ईमान नहीं, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि किसी के अंदर ईमान है कि नहीं। तो ये चीज़ें अल्लाह ने मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील की गई थी कि ये कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं और उनको तुम किस तरीके से ट्रैक कर सकते। ये सारी सूरतें जो मुनाफिकीन को लेकर हैं ये भी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने रिवील की थी। फिर क्योंकि लोग की तादाद बढ़ चुकी थी, दुश्मन ज़्यादा हो चुके थे, तो उस वक़्त बहुत सारी सूरतें अल्लाह ने जिहाद के ऊपर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील की गई। क्योंकि फिर एक दौर आ गया था जब मक्का में थे, उस वक़्त फाइट के लिए सख्ती से मना किया गया था कि कोई वॉर पे नहीं जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आप उसे बर्दाश्त करो। सबसे ज़्यादा कि सब्र से और बर्दाश्त करने का हुक्म था, क्योंकि बहुत कम तादाद थी, अगर ये लड़ते तो ये ख़त्म हो जाता सब कुछ हिसाब के। लेकिन जब अब मदीना में थे उस वक्त तादाद बहुत बढ़ चुकी थी, एक पूरी आर्मी, एक कानून, एक पूरी स्टेट तैयार हो चुकी थी। तो उस वक्त फिर जहाद का हुक्म आया। जहाद के लिए पूरा कैसा तरीक़ेकार है, पूरी डिटेल में इसको समझाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसकी वजह ये थी कि जब अगर जंग हो तो कोई खौफ से भागे नहीं, तो ऐसा ना हो कि जब लड़ाई हो तो कोई एक मर्तबा देकर जब सब भाग जाए। तो जहाद को समझाया गया, उसके शहीद क्या है, ये सब चीज़ें समझाई गई ताकि कोई खौफ से भागे नहीं। उनको पूरी डिटेल से जितना भी कुछ है वो मदीना की सूरतों में हमें मिलेगा कि मदनी सूरतें जो हैं वो जहाद को लेकर समझा रही हैं। फिर हम इसमें देखेंगे कि जितनी भी सूरतें थी जो मदनी सूरतें हैं वो सब बड़ी हैं, वो छोटी कोई भी नहीं, जबकि जो मक्की हैं वो छोटी छोटी थी। उसकी वजह यही है, जैसे मैंने पहले बताया था कि मदनी सूरतें छोटी थी ताकि लोग सुने। वो मदनी सूरतें उसमें ये था कि वो क्योंकि कानून है और जंग को लेकर है, जिहाद को लेकर है, पहले के लोग थे, ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स थे, तो ये छोटे से चंद सेंटेंस में कवर नहीं होने थे।
اس لیے جتنی بھی صورتیں تھیں، اور کیونکہ اب لوگ مسلمان تھے، ان کو باقاعدہ بیٹھ کر باتیں سمجھانی تھی، بیان کرنے تھے، تو اس لیے اب بڑی صورتیں اللہ تعالیٰ نے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل کی، اور پھر وہ انہوں نے اسی طریقے سے آگے ان کو ڈیفائن کیا. تو ہم مدنی صورتوں میں دیکھیں گے کہ وہ بڑی بھی ہیں، وہ لیندی صورتیں ہیں. پھر ہم اس میں ایک آخری فیچر دیکھیں گے کہ مدنی صورت کا، وہ ہے کہ آرڈر جو ہے وہ چینج کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہی جو صورتوں کا تھا وہ آرڈر وہ چینج کر دیا تھا. جبکہ کچھ وہ صورتیں تھیں جو ہجرت سے پہلے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل کی تھی، لیکن جب آپ نے مدینہ میں آئے تو ان کو جب قرآن کی انہوں نے اپنے دور میں ایک جو لکھواتے تھے اس میں ان کو کہا گیا کہ ان کو آرڈر چینج کر دو. جو مکی تھی ان کو مدنی کی کچھ بات کی گئی، کچھ مدنی تھی ان کو مکی سے پہلے کیا گیا، اس طریقے سے تاکہ جو قرآن کو جب ریسائٹ کیا جائے تو ان کو سمجھا جا سکے، آرام سے اس کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا جا سکے. اب مکی اور مدنی صورتوں کا فیچر کا امپورٹنس کیا ہے ان سب کو، تاکہ ان کی تفسیر میں امپورٹنس کیا ہے، وہ 3 ہیں. ایک تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی اور مکی صورتوں سے ہمیں یہ ملا کہ پورا فقہ تیار ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. پورا اسلامک قانون ڈیٹیل سے ڈیفائن ہو چکا تھا. اس میں کچھ امینڈ کرنا، کچھ ایڈ کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی. اب صرف اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت تھی، اور پورا قانون ہمیں مل گیا ہے. پھر ہمیں دوسری جو سب سے بڑی چیز ملتی ہے وہ دعویٰ، کہ کیونکہ یہ پھیلا جا رہا تھا اور پھیلایا جا رہا تھا تو یہ دعوت کا کام ہو رہا تھا. تو ہمیں اس میں مکی اور مدنی صورتوں میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں پورا دعوت کا کام کیسے کیا گیا اور کیوں کیا گیا. اور تیسری اور آخری تھی کہ اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی، پوری حیات وہ کیسے تھی. نبوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی صورت نازل ہوئی، ان کا جو 23 سال کا عرصہ گزرا جس میں ان پہ صورتیں نازل ہوئی، یہ ساری سیرت اس پوری مدنی اور مکی صورتوں سے سامنے آتی ہے. خدا الحمد للہ.